मेरा नाम दिलीप है। कहते हैं यहाँ इस मुर्दा घर में जहाँ मैं काम करता हूँ वो बहुत अजीब है, क्योंकि यहाँ प्रेत पिशाच बसते हैं। सब ने कहा था, और जिससे मैंने ड्यूटी ली थी उन्होंने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि सारा कागज पत्थर का काम पूरा सही रखना, कुछ भी गड़बड़ मत करना। मैंने सोचा कि मुर्दों का भी क्या रिकॉर्ड रखना भाई। काम शुरू किया मैंने और 1-2 दिन बड़े आराम से निकल गए। तीसरे दिन मैं देर रात गए बाहर ही खड़ा था जब अंदर से एक आवाज आई। मैंने बाहर से दरवाजा जरा सा खोलकर झांका तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सब ठीक ही लगा मुझे, सब ठीक ही था, कुछ टस से मस नहीं हुआ था अंदर। मैंने सोचा नई नई जगह है, इसी के कारण मेरा कान बज रहा होगा। मैंने यही सोचकर दरवाजा बंद कर दिया और फिर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मुश्किल से आधा मिनट ही बीता था जब एक बार फिर से। इस बार मैं समझा कि कान तो नहीं बज रहे हैं, कुछ और बात है। डरते हुए फिर दरवाजे से अंदर झांका तो देखा फिर भी सब कुछ ठीक था, कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। मैं कुर्सी पर बैठा सोच ही रहा था ये सब आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ, जब एक बार फिर से। इस बार तो मेरा माथा घूम गया। दरवाजा पूरा खोलकर झांका। इस बार कुछ तो अलग लगा मुझे, कहीं तो लग रहा था कुछ गड़बड़ जरूर है। बगल में ही स्विच लगी थी जिसको ऑन किया लेकिन बत्ती नहीं जली, लाइट कटी हुई थी शायद। मैंने दरवाजे को खुला ही रखा। बाहर से आती रोशनी में मैंने देखा कि एक ड्रॉअर खुला हुआ था। जरूर मुझसे ही खुला रह गया होगा जो सरक के पूरा खुल गया है। इसकी ही आवाज मुझे सुनाई दे रही थी कब से। जिंदगी में बहुत कम ही कफन देखा था मैंने, लेकिन यहाँ पूरे मुर्दाघर का रखवाला था मैं। बहुत डरते हुए मैं गया और ड्रॉअर को बंद कर दिया। मुझे तो ये डर लग रहा था कि कहीं मुर्दा अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ ना पकड़ ले। ड्रॉअर बंद करके मैं बाहर को आया और जैसे ही दरवाजा बंद करने गया तो एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मुर्दा घर में बच्चा कहां से रोएगा, ये सोचने की हिम्मत तो नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी पूरी हिम्मत बटोर कर मैं अंदर घुसा। आवाज अंदर बाईं ओर से आ रही थी। उधर देखा तो बर्फ की सिल्ली बनकर जम गया था मैं। शायद 2 ही मीटर दूर रहा हूंगा उससे मैं। 10 मिनट पहले ही मैंने एक मुर्दा रखा था वहां, ये बराबर याद था मुझे। और इस वक्त मुझे 2 चमकती हुई आंखें दिख रही थी और उन्हीं की एक डरावनी आवाज आ रही थी। अब भागना तो दूर, हिल भी नहीं पा रहा था मैं। और तभी लाइट आ गई तो देखा कि एक बिल्ली का बच्चा बैठा आवाज कर रहा था, जो लाइट आते ही उछलकर भाग गया बाहर। तब जाकर मेरी जान में थोड़ी जान आई। समझ गया कि थोड़ी और जिंदगी लिखी है अभी मेरी। रात भर इसी की याद में मैं मुर्दाघर से बाहर सोते सोते करवटें बदल रहा था। उस रात नींद भी ठीक से नहीं हुई मेरी। अगले दिन ड्यूटी पर जब दोबारा पहुंचा तो बाहर बैठे बैठे अखबार पढ़ रहा था जब ऊपर छत से एक आवाज ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने आवाज को ध्यान से सुना, तब समझ आया कि आवाज छत से आ रही थी। छत पर जाने का रास्ता पीछे से था। पुरानी लोहे की सांप की कुंडली जैसी वो गोल गोल सीढ़ियां थी। मैं धीमे धीमे एक एक सीढ़ी चढ़ तो रहा था, पर घबराहट के मारे मेरा बहुत बुरा हाल था। जैसे जैसे छत दिख रही थी वैसे वैसे डर बढ़ता जा रहा था। पता नहीं क्या दिखेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। दूर एक कोने में कोई बैठा था और पत्थर से फर्श पर कुछ लंबी लंबी लकीरें खींचे जा रहा था। अजीब बात यह थी कि वो लकीरें थोड़ी थोड़ी दूर पर थी। देखिए, कोई शर्म नहीं है मुझे बताने में कि मैं डर के मारे गया ही नहीं देखने कि वहां कौन है। चुपचाप उसी सांप वाली सीढ़ी से मैं नीचे आया
तो फिर से मुझे एक जानी पहचानी पुरानी आवाज सुनाई दी। मैं इस समय इतना डरा हुआ था जितना शायद जिंदगी में कभी नहीं डरा था। बहुत हिम्मत करके अंदर घुसा तो देखा कुछ ड्रॉर खुले हुए थे। मैं ऊपर वाले का नाम लेते लेते एक एक ड्रॉर को बंद करने लगा। और आखिरी वाला ड्रॉर बंद करके एक सांस लेकर बस ऊपर देखा ही था तो पाया जितना ड्रॉर बंद किया था उन सब के ऊपर छत पर एक एक लकीरें बनी हुई थी। मैंने भी कोई ध्यान नहीं दिया इन सब पे और चुपचाप बाहर आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। रात हुई, मैंने खाना खाकर बीड़ी जलाई। 2 ही कश मारा था जब मैंने फिर से बहुत डर लग रहा था, लेकिन एक ही बात का सहारा था कि अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ था मुझे। अंदर झांक के देखा तो ड्रॉर खुले हुए थे। ऊपर वाले का नाम लेते लेते शांति से सारे ड्रॉर मैंने एक एक करके बंद किए। और पता नहीं क्या सोच रहा था मैं कि मैंने छत की ओर देख लिया तो फिर से जितने ड्रॉर खुले हुए थे उन सब के ऊपर छत पर लकीरें बनी हुई थी। मैं किस्मत को कोस तो रहा ही था, लेकिन शुक्र भी मना रहा था कि जान माल का अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ था। मैं बैठे बैठे अपनी कुर्सी पर ही सो गया, लेकिन मेरा सुकून किसी को कैसे बर्दाश्त हो सकता था। मेरी एक आवाज से नींद खुली। हड़बड़ाते हुए मैं जागा तो एक बार फिर से दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। पसीना माथे से अब पानी की तरह बह रहा था। मैं दरवाजा खोलकर अंदर घुसा तो देखा सब कुछ ठीक था। मैं धीमे धीमे अंदर गया तो जाके ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहां अकेला नहीं था, भीड़ भाड़ थी जैसे अंदर। मैं अंदर चुपचाप खड़ा ही था कि जब इतनी तेज आवाज थी कि मेरी आंखों में अब आंसू भर आए थे। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं कान पर हाथ रख के चिल्ला पड़ा, अरे कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अरे बंद करो ये शोर शराबा, चुप रहो, चुप हो जाओ। मैं जैसे ही चुप हुआ तो चारों ओर सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं एक सपना देख रहा था। हे भगवान, मैं तो सपने में ही मर जाता अगर कुछ और देर सपना देख लिया होता तो। मैंने पास ही पड़ी बोतल के पानी से मुंह हाथ धोया और अखबार उठाया पढ़ने के लिए। पूरे समय मेरे अकेलेपन का एक ही साथी था, मेरा छोटा सा पॉकेट रेडियो। उसे ऑन करके समाचार चला दिया मैंने। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, आग से किसी की जान को नहीं हुआ नुकसान। गुजरात के वापी में एक बाइक मैकेनिक की दुकान में लगी आग, दुकान में रखी 8-10 बाइक्स भी। अखबार पढ़ते हुए और रेडियो पर समाचार सुनते हुए मेरे जैसा गरीब भी खुद को अमीर समझता है। खुशी खुशी में समाचार सुन ही रहा था जब 2 बार गलती पे चेतावनी दी है, तीसरी बार सीधे सजा मिलेगी। मैं कसम खाकर कह रहा हूं कि रेडियो पर ऐसा सुनकर मुझे जितनी घबराहट हुई थी उतनी किसी भी चीज से पहले कभी नहीं हुई थी। मैं उछलकर कुर्सी पर बैठा और अखबार छूटकर नीचे गिर गया मेरे हाथ से। और फिर मैंने सुना, समाचार समाप्त हुए, नमस्कार। मैं तो सोच में ही पड़ गया। मैंने रेडियो बंद कर दिया और सोचा कि सामने चाचा की दुकान से एक चाय पी लिया जाए कि तभी मेरे सीनियर आ गए। लाश आई थी नहीं, लाश को ड्रॉर में लगाने के लिए बोलकर सर तो चले गए, लेकिन मैंने सोचा कि मुर्दा ही तो है, कुछ देर और ऐसे ही रह लेगा, मैं तब तक चाय पी लेता हूं। मैं गया चाचा की दुकान पर और चाय पीने लगा तो बातों ही बातों में 1 घंटा कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। अचानक मुझे याद आया तो मैं वहां से भागा कि सर कहीं आ गए और उनने देख लिया कि लाश अभी भी वहीं की वहीं रखी है तो मेरी अच्छी खासी सरकारी नौकरी चली जाएगी। तुरंत भागकर कुर्सी तक पहुंचा तो मेरी हालत और खराब हो गई क्योंकि लाश बाहर थी ही नहीं। जरूर सर ने आकर लाश रखवा दी होगी
और मैं वहां नहीं था तो गुस्से में रजिस्टर में एंट्री भी नहीं की होगी। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर भागा। दिमाग पूरी तरह से भन्ना रहा था मेरा। चाय पीने क्या चला गया, इतने में तो नौकरी पे बनाई मेरी। मैंने एक एक करके सारा ड्रॉअर खोला। मैंने एक एक कर फटाफट ड्रॉअर खोला। कहाँ किस में रखी है लाश, कम से कम देखकर रजिस्टर में एंट्री तो कर दूं ताकि बवाल थोड़ा कम हो जाए। मैंने सारे ड्रॉअर खोल खोल कर देख लिए, पर लाश कहीं नहीं मिली। तभी नजर किनारे के आखिरी 2 ड्रॉअर पर गई। लाश इन्हीं में से किसी में होगी। मैंने खींचकर ड्रॉअर खोला तो डर से मेरे चीखने के लिए मुंह तो खुला, लेकिन मुंह से सिर्फ हवा ही निकल रही थी। खाली कोशिश ही कर पाया चिल्लाने की, पर चिल्ला नहीं पाया। सिर्फ मुंह से हवा ही निकले जा रही थी मेरे। आंखों में आंसू भर गए थे और सामने ड्रॉअर के अंदर छत पर जो पागल दिखा था वही पागल लेटा हुआ था, जो गुस्से से लेकिन हंसते हुए मुझे बोला, अपना काम ढंग से करो, मुर्दे हैं तो क्या हुआ, इनकी भी इज्जत है। मेरी जगह इस वक्त कोई वीर प्रताप भी होता ना, तो वो भी वहां से वैसे ही भागता जैसे मैं उस पागल को देखकर भागा था। और उसे वहां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पूरे शरीर पर बर्फ का पानी डाल दिया हो। डर के मारे कान तंदूर जैसे गर्म हो गए थे और बाकी का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि कुछ टाइम बचा है ड्यूटी खत्म होने में, तो बस ड्यूटी खत्म करके भाग जाऊंगा, लेकिन अंदर तो नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरी खुशी ना ही मुर्दों को बर्दाश्त थी और ना ही जिंदा लोगों को। सर फिर से आ गए नई लाश लेकर। मैंने सोच लिया था कि मैं लाश को अंदर नहीं ले जाऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि दूसरा गार्ड अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, तो रजिस्टर में लाश के आने का टाइम देखकर कहीं कंप्लेन ना कर दे। मैं कुछ देर इधर उधर टहला और फिर सोचा कि कब तक टालूंगा, इसीलिए मैं अंदर ले गया लाश को। लाश किसी लंबे इंसान की थी और एक कोने में एक छोटे से ड्रॉअर में किसी तरह कोशिश करके उसे डाल ही रहा था, जब मुझे मेरे कान में फिर से एक आवाज सुनाई दी, ये तीसरी गलती है, इसके बाद अब डायरेक्ट सजा मिलेगी। अंदर मुझसे अब रुका नहीं जा रहा था, तो क्या मैं अब लाश के बराबर ड्रॉअर ढूंढने बैठता? जिंदा मैं था तो मैं अपनी सोचूं कि मुर्दे की? मैं बड़े आराम से मुर्दे को अंदर रखकर बाहर आ गया। कुछ देर चाचा की दुकान पर गया, चाय पी, गपशप की और फिर कुर्सी पर पता नहीं कब बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। हल्की हल्की सर्दी थी तो नींद बहुत बढ़िया आ रही थी। बड़े आराम से मैं सो ही रहा था कि जब अरे भाई लो, नई बॉडी आई है। गरीब आदमी हमेशा ड्यूटी पर ही रहता है। हाँ सर जी, अभी आए। इतना बोलकर मैं उठने को गया तो मेरा सर तेज किसी चीज से टकराया। हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था मैं, सांस भी मानो मुश्किल से ही आ रही थी। बहुत घुटन हो रही थी मुझे, लेकिन ठंड भी बहुत लग रही थी और अजीब सी बदबू से मेरा सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। मैंने हाथ पैर की पूरी ताकत लगा के मारना शुरू किया और चिल्लाने लगा, अरे कोई है, अरे मैं कहाँ हूं, कोई निकालो मुझे यहां से, कोई है, कोई निकालो मुझे यहां से, अरे कोई सुन रहा है मुझे, कोई तो निकालो। मैं चिल्ला चिल्ला कर अब थक गया था पूरी तरह, चीख चीख कर गला छिल गया था मेरा अब। तभी अचानक से जैसे भूकंप आया। मुर्दों को जैसे मैं ठूस ठूस के ड्रॉअर में रखता था, वैसे ही मुझे भी एक ड्रॉअर में बंद किया हुआ था। ड्रॉअर खुला और मेरी आंखों के सामने वही पागल हंसता हुआ खड़ा था। और मेरी ड्रॉअर के ठीक ऊपर छत पे एक और लकीर बनी हुई थी। आज नए गार्ड का पहला दिन है। चाह कर भी मैं उसे बता नहीं पा रहा हूं कि आने वाली हर बॉडी को पूरी इज्जत से संभाले, क्योंकि सबसे पहली बॉडी तो उसे मेरी यानी दिलीप की मिली है ना।
और आप सुन रहे थे मौत के बाद।